नी आर्थराइटिस के घुटने के दर्द के काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो एक्सरेज में 3 तरह के एक्सरेज हमें चाहिए होते हैं किसी भी नी रिप्लेसमेंट पेशेंट में ये कंफर्म करने के लिए कि क्या एक्चुअली इनको नी रिप्लेसमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि हमारे घुटने में मल्टीपल लिगामेंट्स हैं, मेनिस्कस हैं और भी कंपोनेंट्स हैं। अगर हड्डी घिस गई है, अगर हड्डी में आर्थराइटिस आ गया है, आप किसी भी लिगामेंट को, मेनिस्कस को रिपेयर कर ले, वो नहीं जाने वाला। नी आर्थराइटिस के घुटने के दर्द के काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और काफी बार मैं देखता हूं कि उनको नी रिप्लेसमेंट बता दिया जाता है, काफी बार एक्सरेज भी ढंग से नहीं हुए होते। तो आज मैं आपको सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हम नी आर्थराइटिस को एक्सरेज पे कैसे डायग्नोस करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट एक्चुअली में चाहिए या नहीं चाहिए। सबसे पहले एक चीज का ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स कि एक्सरे एक पिक्चर है, लेकिन हमारी जिंदगी में असल में पिक्चर्स नहीं होती, वीडियोस होती है। हम चलते फिरते इंसान हैं, कहीं वृक्ष की तरह, पेड़ की तरह खड़े नहीं रहते। तो एक्सरेज में 3 तरह के एक्सरेज हमें चाहिए होते हैं किसी भी नी रिप्लेसमेंट पेशेंट में ये कंफर्म करने के लिए कि क्या एक्चुअली इनको नी रिप्लेसमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। सबसे पहला एक्सरे होता है एपी व्यू स्टैंडिंग। मतलब अगर ये घुटना है, ये फ्रंट है घुटने का, ये बैक है, ये अंदर की साइड है, बाहर की साइड, तो सामने से एक्सरे देखना और पेशेंट को खड़ा करके देखना, लेटाकर नहीं। लेटाकर देखने से हमें अलाइनमेंट नहीं पता चलती, खड़ा करने से हमें समझ आती है कि अलाइनमेंट सीधी है या मुड़ गई है या पीछे है, कैसे। सेकंड एक्सरे हम देखते हैं साइड से, जिसमें हम ऐसे देखते हैं कि घुटने की अलाइनमेंट कैसी है, उसमें बेंड है, सीधापन है, हड्डी कितनी कमजोर हो चुकी है या हड्डी घिस चुकी है या कोई गैप है या नहीं। अब ये 2 एक्सरेज भी काफी कॉमनली हमें मिल जाते हैं, बट एक तीसरी तरह का एक्सरे जो मैंने आज तक बहुत रेयरली किसी पेशेंट को करवाते हुए देखा है, उसको हम कहते हैं PA 40 डिग्री फ्लेक्शन व्यू। ये सबसे काम का व्यू है। इसके अंदर हम घुटने को 40 डिग्री फ्लेक्स करवा के पीछे से आगे की तरफ देखते हैं कि घुटने में स्पेस कितना है। ये वो व्यू है जो हमें पेशेंट के चलते वक्त, क्योंकि जब हम चलते हैं हमारा घुटना लगभग 35 से 40 डिग्री मुड़ता है, इससे ज्यादा नहीं मुड़ता है, तब दोनों हड्डियों में, जो जांघ की हड्डी और लेग की हड्डी है, टिबिया एंड फीमर बोन में कितनी स्पेस है, ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है। और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम काफी बार पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट से बचाकर RFA करते हैं, लेजर करते हैं, और काफी बार ये कंफर्म कर देते हैं कि क्योंकि आपके PA 40 डिग्री फ्लेक्शन व्यू में भी गैप नहीं है, हड्डी पे हड्डी टच कर रही है, किसी भी ट्रीटमेंट के ऊपर पैसा और एफर्ट वेस्ट करना समझदारी नहीं है। नी रिप्लेसमेंट करवाकर आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। ये तो रही एक्सरेज की बात। काफी बार पेशेंट्स MRIs लेकर भी आते हैं कि उसके अंदर ACL जॉइंट में डैमेज है, टियर है या मेनिस्कस में डैमेज है। बट मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि हमारे घुटने में मल्टीपल लिगामेंट्स हैं, मेनिस्कस हैं और भी कंपोनेंट्स हैं। अगर हड्डी घिस गई है, अगर हड्डी में आर्थराइटिस आ गया है, आप किसी भी लिगामेंट को, मेनिस्कस को रिपेयर कर ले, वो नहीं जाने वाला। आर्थराइटिस का सिंपल सा मतलब है कि आपकी जो हड्डी है, घुटने की हड्डी, ये देख रहे हैं, ये कैसी शाइनी हड्डी होती है। अगर इसमें दरारें पड़ गई हैं, गड्ढे पड़ गए हैं, तो इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि इसको हम बदल दें। और अगर इसको ठीक किए बिना आप डैमेज्ड मेनिस्कस को रिपेयर करेंगे, ACL को रिपेयर करेंगे, तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप एक गलत सर्जरी पे अपना समय, अपनी एफर्ट, अपना पैसा बर्बाद करेंगे। तो ये दोनों चीज़ों की सहायता से, एक्सरेज की सहायता से, पेशेंट को क्लिनिकली चेक करके कि घुटना पूरा सीधा होता है या नहीं होता, सामने से घुटनों में कोई टेढ़ापन है या नहीं है, हम एक कंफर्म करते हैं कि क्या आपको आर्थराइटिस है या नहीं है, उसकी स्टेज क्या है। उस स्टेज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि क्या सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक होगा या फिर घुटने में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा या लेजर करना पड़ेगा, जिसको RFA कहते हैं, या फिर डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। इन सब के बीच में एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, नी रिप्लेसमेंट बहुत स्टैंडर्डाइज सर्जरी हो चुका है, प्रोटोकॉल्स के तहत होने वाली सर्जरी है, एक्सट्रीमली सेफ है। अच्छे से किया जाए तो पेशेंट्स 15 से 25 दिन, एवरेज 20 दिन में अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हैं
और ये भी भूल जाते हैं कि कभी उनको नी की प्रॉब्लम थी भी या नहीं। बाकी अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर ऑर्थो या स्पाइन या जॉइंट की कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी ऐसे सवाल हो जिनसे आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, जवाब नहीं मिल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं, ताकि हम उस पर आपको जानकारी प्रोवाइड करके आपकी दुविधा को दूर करें और आपको सही इलाज की तरफ गाइड करें। धन्यवाद सर।